बना सकते हो। ठीक है, और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो अपने काम को। तो चलिए, एक गेम हो गया और एक छोटा सा ज्ञान, और अब हम अपनी पीपीटी शुरू करते हैं। नाउ हम अपनी पीपीटी में आज दूसरी बात करेंगे, एआई प्रोजेक्ट साइकिल की बात करेंगे। एआई प्रोजेक्ट साइकिल है क्या? एआई प्रोजेक्ट साइकिल एक ऐसा साइकिल है या एक ऐसा सिस्टम है जो हमें ये सिखाता है कि एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे मान के चलिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई मैथ्स का सॉल्यूशन रखा जाए या फिर कोई क्वेश्चन रखा जाए मैथ्स का। तो मैथ्स के क्वेश्चन में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। वैसे ही जब एआई भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है तो वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ही करता है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्यों करता है वो सुन लीजिए। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उनको तोड़कर फिर वो उसके एक एक पार्ट को सॉल्व करता है, और लास्टली क्या होता है, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यही चीज आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग कभी पेपर देते हो तो पेपर में उस पेपर को आप छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन, थोड़े हार्ड क्वेश्चन, और सबसे हार्ड क्वेश्चन। तो जो इजी क्वेश्चन है वो पहले कर दीजिए, थोड़े हार्ड उसके बाद कीजिए, और जो सबसे हार्ड है वो सबसे लास्ट में कीजिए। और आप लोग ये देखेंगे कि आपका पेपर दिए गए टाइम से पहले ही सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये चीज सीखी कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो हम उस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बजाय कि हम उस प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करें। ठीक है, तो यही चीज एआई करता है। एआई एक प्रॉब्लम आप जो उसको देंगे उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेगा, और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के बाद वो क्या करेगा, उसके एक एक हिस्से को सॉल्व करता जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको देखेंगे हम। नाउ द एआई प्रोजेक्ट साइकिल इज ऑल अबाउट हाउ टू कन्वर्ट अ रियल लाइफ चैलेंज इनटू अ कंप्यूटर बेस्ड एआई मॉडल। एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या कहती है? एआई प्रोजेक्ट साइकिल का जो पूरा अर्थ है वो ये है कि किस तरीके से आप एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को कंप्यूटर की प्रॉब्लम में चेंज करते हो या कंप्यूटर बेस्ड एआई में चेंज करते हो। अब एआई मॉडल में क्या क्या करता है? एआई मॉडल पहले पहले तो क्या करता है, फाइंड द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम ढूंढो कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके लिए डेटा लो, डेटा को अरेंज करो, फिर उस अरेंज किए हुए डेटा पे एल्गोरिदम लगाओ, और इवेल्युएट करो क्या सक्सेसफुली कंप्लीशन हुआ या नहीं हुआ। तो यहां पे 5 स्टेप आप लोग देख पा रहे हैं। नंबर 1, एआई मॉडल के अंदर पहली चीज क्या है, फाइंडिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को ढूंढना कि प्रॉब्लम रियल में है क्या। देखिए, जब तक आप किसी चीज की प्रॉब्लम को नहीं पहचानेंगे तब तक आप उसका सलूशन नहीं दे पाएंगे। तो बेटर है सबसे पहले क्या ढूंढो, प्रॉब्लम ढूंढो कि प्रॉब्लम है कहां। भाई सिस्टम तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस पूरे सिस्टम को स्कैन ना करें, केवल उस एरिया को स्कैन किया जाए जहां पर प्रॉब्लम होती है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि इसको कितने तरीके से सॉल्व किया जाता है। फिर अलग अलग तरीकों को हम अरेंज करेंगे कि पहले कौन सा लगाना है, फिर कौन सा लगाना है, फिर कौन सा लगाना है। फिर जो सबसे करेक्ट एल्गोरिदम होगी या सबसे करेक्ट जो सोल्यूशन होगा हम उसको अप्लाई करेंगे, और हम बाद में देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो गई है। ओके, तो नाउ एआई और मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल क्या है? नाउ डिफाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, एक्वायर डेटा, मॉडल, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट, और इंप्लीमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा जम्बल्ड हो गया, इसको थोड़ा सिंपल करके मैं आपको यहां समझाता हूं। जैसे कि नंबर 1 है प्रॉब्लम स्कोपिंग। ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को समझना। प्रॉब्लम को समझना। ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या है? इंस्ट्रक्टर लेड इंटरेक्टिव सेशन। इंस्ट्रक्टर लेड मतलब आपके सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आमने सामने बैठ के इंटरेक्टिव तरीके से पता करना।
जैसे मैं आप लोगों से अभी पूछूं कि हाँ भाई मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या, आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप मुझे रिप्लाई करोगे कि सर नहीं आ रही है। फिर मैं एक एक से पूछूंगा बेटा आपको आई, आपको आई, आपको आई, फिर ऐसे करके मैं एक एक से पूछूंगा। फिर जिसको नहीं आ रही होगी उसके लिए सोल्यूशन किया जाएगा। तो वैसे ही प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या है, प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब है कि हम आमने सामने बैठ के सिस्टम की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। नेक्स्ट, स्टूडेंट विल बी इंट्रोड्यूस टू 4 Ws, वो मैं बताऊंगा आपको 4 Ws। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स विल नो हाउ दे कैन गेट स्टार्टेड ऑन एआई प्रोजेक्ट। इस इस स्टेप को सिखाने का मेन प्रोसेस ये है, मेन मकसद ये है कि आपको ये पता लग सके कि जब भी हमें प्रॉब्लम को ढूंढना है या किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रॉब्लम स्कोपिंग से करनी है तो वो कैसे करनी है। अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल दूंगा और आप लोग इसको करेंगे भी सही, ठीक है। नाउ, अब इनमें से कोई भी एक फील्ड आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कोई भी एक फील्ड आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रैफिक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया। ये मैंने अलग अलग टॉपिक्स निकाले हैं आपके लिए। आप इन टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक ले सकते हो। अब जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। डिजिटल लिटरेसी आप लोग सामने देख रहे हैं, आप लोगों के सामने है, कई प्रॉब्लम्स है। एग्जाम्पल के लिए डिजिटल लिटरेसी, हमारे भारत में हम लोग डिजिटली काम तो करना चाहते हैं लेकिन हम उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल बैकअप में नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास अभी तक गांव में 4G सुविधा पहुंची ही नहीं है और हम चाहते हैं कि गांव का जो बच्चा है वो 4G इंटरनेट पर आज क्लासेस ले, ठीक है। यहां तक कि हमारे घर के एक रूम से या दूसरे रूम में जब हम जाते हैं तो वहां भी नेटवर्क नहीं आता, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां भी क्लास हो। बट ये कैसे संभव है? तो सबसे पहले आप उस फील्ड का सिलेक्शन कीजिए जिसकी प्रॉब्लम्स को आपको फाइंड करना है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट को लिया जाए तो ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, ट्रांसपोर्ट में पहली चीज ये प्रॉपर रोड्स नहीं है। प्रॉपर रोड्स हैं तो प्रॉपर वे में आदमी गाड़ी नहीं चलाते। प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं है। वुमेन सेफ्टी, अभी आपके टीवी पे चल रहा है, वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में, क्योंकि वुमेन्स पूरी तरह सेफ नहीं है, ठीक है। हेल्थ, हेल्थ का इशू कोरोना में आप लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि हेल्थ, इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हमारे भारत में नहीं है जितनी कि बाकी देशों में है। इन्वायरमेंट, भारत का इन्वायरमेंट वैसे ही दिन पर दिन खराब हो रहा है। दिल्ली की हालत आप देख सकते हैं, वहां पे कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है। चेन्नई, सॉरी, चाइना के हांगकांग में और शंघाई जैसे शहरों में तो सांस लेना मुश्किल है। तो हम एक फील्ड को पहले तय करेंगे कि हमें उसकी किसकी प्रॉब्लम्स को देखना है। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। आपने जो फील्ड चुना है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। भाई जैसे कि हमने एक टॉपिक, हमने प्रीवियस से एक टॉपिक ले लिया, मान के चलो हेल्थ। हेल्थ लिया, अब हेल्थ में आप लिस्ट बना लीजिए कि हेल्थ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल्स, भाई भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंजेक्शन वगैरह को डिकम्पोज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। ऑर्गन डिकम्पोजिशन। हेलो हेलो हेलो। हाँ मेरे लाल, मेरी आवाज आ गई तुम्हारी? और बोलो, अरे बोलो अब, हेलो हेलो, इतना हेलो हेलो तो कर दिया तुमने, और भी कुछ बोल दो। अरे मेरे लाल, कौन है हेलो हेलो? बोल दे बेटा। प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लो, हेलो हेलो नहीं, पूरी डिस्कस, प्रॉब्लम ही डिस्कस करो मेरे से, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो देखो अभी तक हमने ये देखा कि एआई, हमें अगर एआई की तरह काम करना है या एआई वैसे हमारी तरह काम करता है, तो उसमें भी क्या है, सबसे पहले फील्ड चुनो किसमें प्रॉब्लम है, फिर ये चुनो कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ट्रांसपोर्ट, या फिर हम यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस स्लाइड से हमने लिया हेल्थ, तो हेल्थ में चीजों का डिकम्पोजिशन करना,
ठीक है, लाशों का सही रखरखाव करना, मरीजों के लिए सही बेड होना, वेंटिलेटर्स की सुविधा होना, ठीक है, प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर्स में प्रॉपर टूल्स का होना। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हेल्थ के साथ होती है। अब इसके बाद हम आते हैं 4 W's पे। 4 W's, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई। हु, व्हाट, वेयर, व्हाई। जैसे कि हु, the who blocks help you in analyzing the people getting affected directly। उस प्रॉब्लम से कौन अफेक्ट हो रहा है, इस चीज को ढूंढने में कौन हमें हेल्प करेगा? हु, W, फर्स्ट W। व्हाट, व्हाट ब्लॉक यू नीड टू लुक इनटू व्हाट यू हैव ऑन हैंड। व्हाट का मतलब आपके हाथों में क्या है, उसके सोल्यूशन के तौर पे आप क्या कर सकते हैं करेंटली, अभी करंट सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम के लिए। वेयर, now that you know who is associated with the problem and what the problem actually is, you need to focus on the context, situation, location of the problem। कि प्रॉब्लम है कहां, कि भाई सबसे पहले कौन अफेक्ट हुआ, आपके हाथ में क्या है, और प्रॉब्लम है कहां, ये हमने ढूंढा। Now we have finally listed down all the major elements that affect the problem directly. Now it is convenient to understand who the people that would be benefited by the solution, what is to be solved, where is the solution, where is the solution, now why you want to solve this problem। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, बाकी तीन तो फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि व्हाई यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों करना चाहते हैं, ऐसा क्या है इस प्रॉब्लम में जो आप सॉल्व करके प्राप्त करेंगे, आप इसको सॉल्व क्यों करना चाहते हैं? भाई हम जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उसको क्यों करना चाहते हैं, कोई ना कोई बेनिफिट होता है हमारा। अगर हमारा बेनिफिट नहीं होगा तो हम उस काम को नहीं करते, ठीक है। तो यहां पर हम इस चीज को देख लेंगे कि जब तक हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता हम उस काम को नहीं करते। तो हमें ये 4 W हमें पता करने हैं, कौन किसको प्रॉब्लम हो रही है, हमारे हाथ में क्या है उसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम कहां पर है, और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों करना चाहते हैं। ये 4 चीजें हमें पता करनी है। नाउ नेक्स्ट इज डेटा एक्विजिशन। जैसा कि मैंने आपको सेकंड स्टेप बताई थी, डेटा कलेक्ट करना, और थर्ड थी डेटा अरेंज करना, ठीक है। तो डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्विजिशन का मतलब डेटा कलेक्ट करना। देखो डेटा कलेक्ट करने के मेनली जो तरीके होते हैं वो है सर्वेज, सर्वे करना। जैसे कि आपके घरों में जनगणना वाले व्यक्ति भी आते होंगे कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, 18 साल तक के कितने हैं, 18 साल से ऊपर के कितने हैं, 60 से ऊपर कितने हैं। ये सब पता करने के लिए आपके घर के आसपास सरकार सर्वे करवाती रहती है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने पहचाना कि डेट की प्रॉब्लम है क्या। अब हम ये देख रहे हैं कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा कहां से मिलेगा। तो डेटा डेटा हम मिलेगा सर्वे से, ठीक है। हम सर्वे करेंगे उसके लिए। नाउ एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में बता दूं जरा। दिस स्टेज इज अबाउट एक्वायरिंग डेटा फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। इस स्टेज का काम है डेटा को एक्वायर करना। उसके बाद पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स एंड स्टेटिक्स। डेटा क्या है, लेकिन डेटा किस प्रकार का डेटा लेना है हमें। हमें जो डेटा लेना है वो इस तरीके से लेना है कि वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन का काम करे। ऐसे नहीं कुछ भी डेटा उठा लिया। हमें डेटा, अगर मान के चलिए हम हेल्थ इश्यूज पे डेटा ले रहे हैं। हाँ दिनेश, हाँ दिनेश बोलो। लो मैं दिनेश को अनम्यूट कर रहा हूं, दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ दिनेश यस जी सर। बोलो बेटा, क्या हुआ। तुमने लाइन खींची इसलिए मैंने पूछा, शायद कुछ क्वेश्चन हो तुम्हारा। नहीं सर, वो गलती से खींची। कोई नहीं, चलो ठीक है। तो देखो, तो यहां पर एक्वायरिंग डेटा, सबसे पहले है एक्वायर करना डेटा। डेटा हमने एक्वायर कर लिया, लेकिन डेटा
काम का भी होना चाहिए। मान लीजिए मैंने तो भेजा आपको जनगणना के लिए और आप जानवर गिन के आ गए, तो जानवर मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे जनगणना इंसानों की चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि हम जो डेटा एक्वायर कर रहे हैं वो काम का हो। अब डेटा भी यहां पर दो अलग अलग चीजों में बांट दिया गया है। नंबर 1 इज ट्रेनिंग डेटा एंड नंबर 2 इज टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग का मतलब पहले वाला डेटा, टेस्टिंग का मतलब आने वाला डेटा। जैसे कि ट्रेनिंग डेटा, पिछले साल आपकी फीस 32,000 पर ईयर थी, तो आने वाली कितनी हो सकती है? 10% इंक्रीमेंट लगा लो, मतलब 3200, तो आपकी फीस हो जाएगी 35,200। तो 32,000 क्या थी? ट्रेनिंग डेटा। ये प्रीवियसली कितनी फीस थी? 32,000, तो वो ट्रेनिंग डेटा हुआ। और नेक्स्ट कितनी है? 35,200। क्यों है? क्योंकि वो मेरा टेस्टिंग डेटा है, वो मेरी प्रेडिक्शन है। हो सकता है 10% इंक्रीमेंट ना हो, उसमें हो सकता है 5% ही हो। प्रेडिक्ट किया मैंने, सिर्फ प्रेडिक्ट किया है, इसीलिए बोलते हैं टेस्टिंग। और प्रीवियस वाला क्योंकि ठोस डेटा है, उसके आधार पर ही नया प्रेडिक्शन होगा, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा नीड्स टू बी रेलिवेंट एंड ऑथेंटिक। ट्रेनिंग डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी आपका प्रेडिक्शन सही होगा। मान के चलिए आपकी फीस तो थी 32,000, लेकिन मुझे बताया गया फीस है 31,000, तो जाहिर सी बात है प्रेडिक्शन गलत होगा। ओके, इज दैट क्लियर? तो मैं आज की क्लास में इतना ही समझा रहा हूं, इसके आगे नहीं समझा रहा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, बाय सर। चलो बाय सर। बाय बेटा।